फ्रेंड, आइए समझते हैं हिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं इतिहास। ठीक है, इसके बारे में आज समझते हैं प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। देखिए, हिस्ट्री में बहुत सारा राजवंश आए और बहुत सारा उसके संस्थापक आए, जो कि फर्स्ट में बृहद्रथ वंश, इसका संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ के बाद उसी के शासनकाल में आइए कुछ बृहद्रथ का कुछ बेसिक बता देते हैं। ठीक है, कि बृहद्रथ के बाद उसका एक और राजा आया जिसका नाम था जरासंध। ठीक है, जरासंध 32 वर्ष तक शासन किया मगध पर। ठीक है, इसके बाद बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा बना रिपुंजय। ठीक है, रिपुंजय की एक मंत्री था जिसका नाम था पुलिक ने रिपुंजय को हत्या कर दिया और एक नाबालिग को राजा बना दिया। उससे नाराज़ होकर आपको मगध के एक राजा था जिसका नाम था भट्टिय। ठीक है, भट्टिय ने उसको नाबालिग राजा को हत्या कर और अपने बेटा बिंबिसार को गद्दी पर बैठा दिया। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। ठीक है, आइए कुछ बिंबिसार के बारे में समझ लेते हैं। बिंबिसार का कार्यकाल था 544 ईसा पूर्व से आपको 492 ईसा पूर्व तक। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार आपको बिंबिसार का पहला विवाह कौशल के शासक प्रसंजित की बहन से कौशल देवी से हुआ था। उसको दहेज में काशी गिफ्ट मिला था। काशी जो क्षेत्र था अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि बनारस के पास है काशी जगह, वो काशी बिंबिसार को दहेज में मिला था। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली लिच्छवी शासक चेटक के पुत्री चेहलना से हुई थी और बिंबिसार का राजधानी राजगिरी था। ठीक है, आपको डिटेल्स में पूरा हिस्ट्री सब के बताएंगे, लेकिन हल्का बेसिक बता दे रहे हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। देखिए, बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु, फिर उसका बेटा उदयसिंह ने शासन किया। और इसके बाद पढ़ते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग ने हर्यक वंश के लास्ट शासक थे जिसका नाम था नागदशक, उसको हत्या करके शिशुनाग वंश का स्थापना किए। शिशुनाग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और 18 वर्ष तक शासन किए। शिशुनाग वंश के इसके बाद संस्थापक आए आपको कालाशोक आए। कालाशोक के बाद आप पढ़ते हैं नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। और फिर इसके बाद पढ़ते हैं मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराकर अपना शासन किया, जिनका गुरु था चाणक्य थे। ठीक है, इसके बाद शुंग वंश आया। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ओके, फिर इसके बाद आए कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वसुमित्र। इसके बाद आए सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। ओके, फिर आए इसके बाद कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? पुजुल कडफिसस। ओके, फिर इसके बाद आए थे गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। फिर इसके बाद आए पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। फिर पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? शिव विष्णु। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। फिर इसके बाद आए चालुक्य व तापी वंश के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। इसके बाद आया चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय। ओके, इसके बाद आया गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इसके बाद खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ओके, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिर्ज खान। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजय माल्य। और सेन वंश के संस्थापक कौन थे? आपको
सेन वंश के संस्थापक समंत सेन। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, ठीक है। इसके बाद चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नतरुक। और लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी, ठीक है। इसके बाद आए थे लोदी वंश में इब्राहिम लोदी, जो कि पहला फर्स्ट पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर में और इब्राहिम लोदी में, जो कि बाबर जीत गए थे 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, हाँ, ओके। फिर आए मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। विजयनगर साम्राज्य वंश, इसका संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का, ओके, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि वंश के बारे में और इसके संस्थापक के बारे में, और इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।